उत्साह मन में था कि हमारे खेत में माननीय मुख्यमंत्री जी का आयोजन किया गया। ठीक इसी जगह पर नीतीश कुमार के लिए एक बढ़िया सा मंच तैयार किया गया था। आयोजन खत्म होने के बाद सारे पदाधिकारी ऐसे यहाँ से मुड़ गए जैसे आयोजन आज तक हुआ ही नहीं। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त मोकामा में है और मोकामा के एक खेत में हम खड़े हैं। 17 बीघा का ये प्लॉट है। दूर तक दिखाइए, जो सामने अगर कुछ पेड़ अगर आपको दिख रहा होगा कैमरा में, तो सामने जो खजूर का पेड़ दिख रहा है वहाँ तक ये प्लॉट जाता है। और 2019 में, यानी कि आज से 2 साल पहले जब चुनाव का माहौल चल रहा था, तब नीतीश कुमार यहाँ पर आए थे। नीतीश कुमार का यहाँ पर आयोजन था। ठीक इसी जगह पर नीतीश कुमार के लिए एक बढ़िया सा मंच तैयार किया गया था। नियम यह है कि जब भी कहीं इस प्रकार का आयोजन होता है तो उस खेत में अगर किसी प्रकार की फसल होती है तो उसका मुआवजा का जो आकलन सरकार करती है वो मुआवजा किसान को मिलता है। लेकिन ये रिपोर्ट हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो 2019 में नीतीश कुमार द्वारा जो आयोजन हुआ था उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला। नाम चंदन है इनका, हमको मोकामा घुमा रहे हैं और ये इन्हीं का खेत है। कुल 17 बीघा का ये प्लॉट है। शिकायत क्या है आपकी? हमारा शिकायत और सुझाव दोनों है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का यहाँ पर आयोजन किया गया 26 फरवरी 2019 को, और बहुत सी उत्साह मन में था कि हमारे खेत में माननीय मुख्यमंत्री जी का आयोजन किया गया। और जब कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ तो उसमें यहाँ पर हरी फसलों का लगा हुआ था। कौन सा फसल लगा हुआ था? यहाँ पे आगे से राय 6 हेक्टेयर में था और बाकी से पीछे गेहूँ लगा हुआ था। सारे टीम प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अंचलाधिकारी मोकामा, थाना इंस्पेक्टर मोकामा सब आए और युद्ध स्तर पर आयोजन सफल बनाने के लिए यहाँ पर फसलों का वो कटाव करवा करके आयोजन किया गया। और जब आयोजन खत्म होने के बाद सारे पदाधिकारी ऐसे यहाँ से मुड़ गए जैसे आयोजन आज तक हुआ ही नहीं। फिर हम जब अंचल में जाके अनुरोध किए कि सर मेरा फाइल कहाँ रुका हुआ है और किसानों का राशि कब मिलेगा, तो पता चला कि मोकामा में नहीं, घुसवरी अंचल में पड़ता है, वहाँ के सीओ के द्वारा होगा। फिर 3 महीने वहाँ जब आयोजन हो रहा था तो उस टाइम किस अंचल के अधिकारी आए थे? वहाँ पर मोकामा अंचल अधिकारी मोकामा आए थे। फिर घुसवरी के जो अंचल है, कारण कि ये क्षेत्र पड़ता है घुसवरी में, और मोकामा अंचल को पता नहीं था कि हमारे कार्य क्षेत्र में आता है। तो 2 दिन के बाद उनको पता चला कि हमारे नहीं है, ये घुसवरी में पड़ता है। तो वहाँ के बीडीओ और सीओ दोनों आए और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि ये माननीय नीरज कुमार जी भी थे उपस्थित, अनुमंडल पदाधिकारी वार्ड, डीएम पटना कुमार डबी तत्कालीन डीएम पटना थे। 2 दिन खुद वो अपने आए, उपस्थित थे। डीडीसी थे यहाँ पे। सारे ने पूरे जम के काम किए, कार्यक्रम हो गए। सीएम खुद आए थे। माननीय सांसद मुंगेर लोकसभा क्षेत्र ललन बाबू जो हैं वो खुद थे। लेकिन दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के किसानों का, आज तक अपने अधिकारियों से यहाँ तक पूछना नहीं समझा कि भाई किसानों को पैसा मिला कि नहीं मिला। कार्यक्रम अपना हो गया, किसान जहाँ अपना है वो रहे, झुसते रहे, हमको कोई मतलब नहीं है। तो नीतीश कुमार के आने से कितना दिन पहले आपका फसल काटना पड़ा था? माननीय मुख्यमंत्री जी का आयोजन होने से करीब 6 दिन पहले फसल का कटना शुरू हो गया और 3 दिन में सारे व्यवस्था उनके हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था किया गया। तो इसका मतलब नियम कौन है? कौन आता है ज़मीन देखने के लिए कि यहाँ पे आयोजन करना है? इसके लिए आए थे पहले डीडीसी पटना आए थे, उसके बाद वही फाइनल किए। यहाँ पे स्थानीय जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी मोकामा, थाना प्रभारी मोकामा सारे उपस्थित थे और सबके सहमति से स्थल का चयन हुआ। फिर डीएम पटना स्वयं खुद आए थे, कुमार रवि। उसके बाद कार्यक्रम का शुरुआत यहाँ पर किया गया। दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जितने भी पदाधिकारियों को संज्ञान में दिया गया तो सिर्फ जांच करके टाल मटोल करके एक दूसरे पर फेंका गया। फिर यहाँ पर स्थानीय पत्रकार के माध्यम के द्वारा मुद्दे को उठाया गया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के मेल पर जब दिए तो एक टीम का गठन हुआ। वो टीम खाना पूर्ति कर कृषि विभाग को, डायरेक्टर को दे दिएगी, जबकि वहाँ पर डीएम को सीधे आदेश देना चाहिए कि जिस किसान के यहाँ आप आयोजन किए उस किसानों का भुगतान तुरंत किया जाए। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। तो कितना का नुकसान आपको लगता है कि आपको हुआ? करीब 4 लाख से ऊपर जो सरकारी राशि का आकलन है उनके हिसाब से 4 लाख, हमारे हिसाब से तो 8 लाख से ऊपर होगा। लेकिन हम देखें कि जो सरकार का गाइडलाइन बोलता है, हम सरकार को सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं तो हमको सहयोग करना है। इस नाते हम सहयोग किए, लेकिन सहयोग करने का नतीजा क्या है कि 2 साल हो गया और आज तक कोई पदाधिकारी या स्थानीय या जो नेता हैं, सांसद, विधायक, एमएलसी, कोई भी पूछने के लिए भी तैयार नहीं है क्या किसानों को पैसा मिला या नहीं मिलेगा। कोई किसी को मतलब नहीं है। जब रिमाइंडर लिखना शुरू कर दिए, अगर 10 दिन के अंदर सरकार या पदाधिकारियों के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया तो हम फिर उच्च न्यायालय के शरण में जाने के लिए बाध्य होंगे। तो मतलब कि आप कितना बार सरकार को इस बारे में अभी तक लिख चुके हैं और किस किस अधिकारी को अभी तक लिखे हैं?
इसके संबंधित में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को स्वयं दिए, मुख्य सचिव बिहार सरकार को दिए, डीएम पटना को दिए, यहाँ पर अनुमंडल अधिकारी बाढ़ को दिए, स्थानीय बीडीओ जो यहाँ पर है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी घोसवरी, उनको दिए। लेकिन यहाँ से ये लोग फाइल बना करके अनुमंडल में पहुँचा दिए। अनुमंडलाधिकारी बाढ़ बोले कि भाई हम इसको लेटर को जिलाधिकारी पटना को भेज दिए हैं, आप जिला में जा कर के मिलिए, हमारा कार्य यहाँ पर समापन हो गया है। बाकी किन्हीं को मतलब नहीं कि किसान को मिले या न मिले। तो 8 लाख का आपका अनुमानित मतलब जो लॉस है वो है, सरकार ने आपको 4 लाख देने के लिए कहा जी, और अभी तक आपको 2 साल हो गया, पैसा नहीं मिला। उस 4 लाख पे इंटरेस्ट चल रहा है। 4 लाख पर जो सूद चल रहा है, अगर ये 10 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम लोग उच्च न्यायालय में जा करके फिर क्लेम ठोकेंगे। जो इसका मानक बनता है वो सरकार को देना पड़ेगा। मतलब सरकार सूद देने के लिए तैयार है आपकी 4 लाख रुपए के? अभी तो फाइट करने का फिर पता चलेगा। मतलब अभी तक है कि आपको 4 लाख ही, अगर कभी मिलेगा तो 4 लाख ही मिलेगा। अभी अगर 10 दिन के अंदर मिल जाता है तो हम तो उतना पर काम कर लेंगे। अगर नहीं मिलता है तो जब 2 साल हम इंतजार किए तो जितना दिन लगेगा हम न्यायालय से व्यवस्था करवा के कर लेंगे पैसा। यानी कि नीतीश जी का आयोजन हुआ, 4 लाख पे बात हुआ, जबकि नुकसान 8 लाख का था। 4 लाख पे बात हुआ, सामने वाले ने सोचा कि सरकार का बात है, हम थोड़ा सहयोग करते हैं। यहाँ पे सारा कार्यक्रम हुआ, 4 लाख देने का बात भी कहा गया, लेकिन आज 2 साल हो गया है, उस 4 लाख में 4 रुपया भी नहीं मिला है। और दिक्कत की बात यह है कि जो 4 लाख मिलने की बात कही गई थी उस पर किसी प्रकार का कोई सूद नहीं चल रहा। यानी कि अगर वो 10 साल के बाद भी पैसा मिलता है, धरना देने के बाद भी अगर 10 साल के बाद सरकार पैसा देती है तो सिर्फ 4 लाख रुपया ही मिलेगा। तो ये मोकामा की समस्या है, मोकामा के किसानों की समस्या है। बाद बाकी जितनी भी समस्याएं हैं हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। नमस्कार।